हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सिलेक्टिव टाइप नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपका इंपोर्टेंट आपका होगा, जिसमें कि करंट प्लस आपके जीके के क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करके आपको दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो जीके का क्वेश्चन है और आपका करंट का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हालांकि फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी आपका 6 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन अक्सर जिस प्रकार से भी रिसेंटली पैटर्न को अभी फॉलो किया जा रहा है, तो कम से कम आपका 8 क्वेश्चन आपका करंट का आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जीके का भी आपका कुछ आपका सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि आपका नोट्स आपका है, तो अच्छे तरीके से लगाएंगे, क्योंकि नोट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका फंसता है। तो आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। इस 50 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों का कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है, ये आप सभी लोगों को बताना था। ये शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और जितने भी एक्यूरेसी आपको मेंटेन हो रहा है आप सभी लोगों को सही सही बताना है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये जो किया गया था रामानंद के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में पागल बादशाह किसको कहा गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि पागल बादशाह के रूप में किसको जाना जाता था, कि मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी, आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैंगलोर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी, आपका यहाँ पर हो जाएगा मैंगलोर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंद महासागर एवं लाल सागर किस संकीर्ण जल मार्ग से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी लोगों को बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेब अल मंदेव। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हिंद महासागर एवं लाल महासागर किस संकीर्ण जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को कौन पद से शपथ दिलाता है, कौन पद का शपथ दिलाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। राष्ट्रपति को हटाने को लेकर के भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और राष्ट्रपति सेशन से मैंने स्पेशली आपको क्वेश्चन आपको कवर आपको करा दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। हालांकि प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लास आपको अरेंज मैंने कर दिया है। खान सर का काफ़ी ज़्यादा क्लास आपका अपलोड हुआ है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, मैं आपको रिवील कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि राष्ट्रपति को कौन पद का शपथ दिलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को अपने पद से जो इस्तीफा दिलाता है ये संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके दिलाया जाता है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि भारत में मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और जो सीएम होता है चीफ मिनिस्टर, इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, नए राज्य के गठन की जो क्षमता निहित होती है ये संसद के पास होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। संसद चाहे तो किसी भी राज्य को मिला सकता है आपस में, किसी भी राज्य को तोड़ने का काम कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नहीं है, ये आपको हमारे बताना है। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पे कौन सा आपका देश नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका हो जाएगा नाइजीरिया, ये नहीं है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपका सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना है, और ये हर एक जगह आपको रिवील नहीं कराया जाएगा। कुछ आपका नोट्स आपका जो कि ऑफलाइन क्लास में ही आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है, ये आपका निकलता ही नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इस प्रश्न को आपको कवर भी आपको कराया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है,
कहा जा रहा है कि मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को बताना है। जिस भी क्वेश्चन को आंसर आपको ऑलरेडी पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही याद रखेंगे संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO आपका 3 होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको मेरा पूछा रहे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेलाडीला ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको मेरा पूछा रहे। तो बेलाडीला जो है ये आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स पूछा जाता है गोंडवाना किस लिए जाना जाता है, तो कोयला के लिए जाना जाता है। ध्यान रखेंगे गोंडवाना, क्या रखना है, गोंडवाना। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मानवाधिकार फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो करंट का जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हैग। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना कि मानवाधिकार फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण किस स्थान पर हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा हैग हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा। ध्यान रखेंगे जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। जम्मू जो है ये आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे किस नदी के किनारे, आपका हो जाएगा तबी नदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करके माइंड में फिट कर लेना कि जो जम्मू है किस नदी के किनारे अब स्थित है, तो आपका हो जाएगा तबी नदी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको अमीर खुसरो दिया गया, ये जहांगीर, ये आपका रिलेट आपका नहीं है, बाकी सभी आपको करेक्ट आपको दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है ये आप सभी लोगों को बताना है कि ये कौन सी नदी है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राहिंता। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये जो किया गया था ये नाना साहेब के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, ये आपको मेरा पूछा रहा है कि ये कौन थे। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोगों को सोचना है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर बनाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ध्यान रखेंगे अरविंद घोष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, यहाँ पर आपको हो जाएगा राइट आंसर अरविंद घोष। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस वायसराय के काल में रोलर कानून पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों ध्यान रखेंगे कि जो आपका रोलर कानून आपका पारित हुआ था ये चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में, यानी किस वायसराय के शासनकाल में, मतलब काल में जो आपका रोलर कानून जो आपका पारित हुआ था ये आपका हो जाएगा चेम्सफोर्ड के। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 1905 ईस्वी में भारत सेवक कहा जा रहा है कि समाइज ऑफ इंडिया यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऐसे आपका पूछा गया था कि 2005 में भारत सेवक यानी कि सर्वे यानी कि 2005 में सर्वे कहा जा रहा है कि सर्वेटम ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जी आर आपका हो जाएगा गोखले। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि 1905 ईस्वी में भारत सेवक कहा जा रहा है कि समाइज्ड की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा जी आर गोखले। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पहली लेवल 20 मीटिंग किस शहर में आयोजित की जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन आपका है, तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा अमृतसर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में ही आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कयांतरी सेल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कयांतरी सेल जो आपका होता है ये आपका संगमरमर होता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कयांतरी सेल आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा संगमरमर। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है
कि जो कोयला है ये कोयला किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि कोयला जो होता है अवसादी चट्टान से आपका प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि लकड़ी दब जाता है अंदर में तो कोयला का निर्माण होता है, लेकिन चट्टान से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाता है तो आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। इसका जो थीम था ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डिजिटल लैंगिक समानता के लिए जो है नवाचार और प्रौद्योगिकी, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या था, तो लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 किस शहर में संपन्न हुआ, ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। करंट का जो भी आपका क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको सिलेक्टिव टाइप आपको दिया गया है, इग्नोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका पर इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 किस शहर में संपन्न हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहता है, ये इंदौर में हुआ है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है, ये आप सभी लोगों को बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए मूलभूत अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो समानता का अधिकार दिया गया है, ये आपका फंडामेंटल आपका राइट्स है, जो कि संपत्ति बोलते हैं। तो ये आपका जो है आपको क्या हो जाएगा, तो फंडामेंटल राइट्स है, जिसका की चर्चा आर्टिकल आपके 19 के अंतर्गत आपका किया गया है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है कि आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया। तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल आपको दिया गया, ये इसमें केवल जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णित आपका है। और साथ ही याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार जो है मूलभूत आपका अधिकार है, लेकिन कहा जा रहा है कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार ये मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ये 44वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था, इसमें क्या है कि संपत्ति के अधिकार को जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया, इसलिए आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। राष्ट्रपति से 1-2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका आएगा। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो किया जाता है फ्रेंड्स याद रखेंगे, राष्ट्रपति जो आपका राष्ट्रपति शासन को भारत में लागू करते हैं, ये किसके तहत करते हैं, आर्टिकल आपका 356 के तहत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आर्टिकल 56 आपका किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जनरली आपने सुना भी होगा कि जवाहरलाल जो नेहरू है, इसका जो कार्यकाल रहा था पीएम प्राइम मिनिस्टर के पद पर काफी ज्यादा समय तक रहा था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ पर आपको दिया नहीं गया, देख ले तो ऑप्शन क्या दिया गया है, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो है जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 21 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, और देखिए खान सर के सेट में मैंने इस प्रश्न को जो है आज भी आपको कवर आपको कराया हुआ है, आपको मिला भी था। तो आपने देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है काफी बार चूंकि आपका रिपीट आपका हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका ज्यादा जो हाईलाइटेड आपका होता है, बार बार आपका रिपीट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं नोट्स में आपको कवर आपको कर दिया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्य कहा जा रहा है कि कार्यालय परामर्श आयोजित किया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन रहे आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुवैत। याद रखेंगे कि भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है, तो आपका हो जाएगा कुवैत के साथ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, बताना है आप सभी लोगों को अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो याद रखेंगे ये जो चुना गया है आर के सिंह को चुना गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कहा जा रहा है कि एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आयरिश। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी 1 घंटा में डैश देशांतर घूम लेती है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी 1 घंटा में कितने देशांतर घूम लेती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है, ये आप लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है, तो इसे बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो बहिर्मंडल आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग कुछ फैक्ट को याद रखेंगे। आयन मंडल में रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है, जो भी रेडियो वेव होता है। इसके अलावा समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। क्षोभ मंडल में जो हम लोग रहते हैं, अक्सर जो वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में ही होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त है ये बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा अस्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए याद रखेंगे इसे जो कहा जाता है हमरटन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट आपका होने वाला है। देखिए कहा जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा अस्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है हरमटन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो आपका कांडला बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली याद रखेंगे कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र थी, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कांडला। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व आपका स्थित है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, आगे आप सभी लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है प्रारंभ हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में जो है आपका प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा रहे, देखिए हमारा आपको कहा जा रहा है डी आपको 2 जगह आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसको स्किप करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जस्ट मैंने आपको पिछली क्लास में रिवील आपको कराया हुआ है खान सर के सेट में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटने के बाद कौन सा सत्याग्रह को शुरू किया था, तो चंपारण सत्याग्रह को किए थे जो कि 1917 में आपका हुआ था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्य को छूती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फिर याद रखेंगे। पूछा जाता है कि भारत जो है ये किसके साथ इंटरनेशनल जो सीमा है ये सर्वाधिक साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है ऑल ओवर भारत में अगर देखा जाए तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 राज्यों से सटे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चंबल सिंध बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, बाबर को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने आपको दिया गया है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा काबुल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। बाबर को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा काबुल। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था, यह आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर याद रखेंगे
अंकलेश्वर रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा। अंकलेश्वर से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि जो अंकलेश्वर आपका है ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अंकलेश्वर आपका कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल टीम किसने जीता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए संतोष ट्रॉफी पूछा जाता है कि किस खेल से आपका संबंधित है, तो याद रखेंगे आपका फुटबॉल से आपका संबंधित है। अब आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी के बारे में बताना है कि जो संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल टीम ने जीता है ये कहाँ की टीम ने जीता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो जीता है रिसेंटली अभी कर्नाटक की टीम ने जीता हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो लिया गया है ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आर्टिकल आपका 14 है, कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14 है ये आपका सबसे पहले तो पूछेगा किससे आपका संबंधित है। तो ये जो है समक्ष समानता को लेकर के, कानून के समक्ष समानता मतलब सभी के लिए कानून आपका बराबर है। लेकिन ये किस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल आपका उठाया गया है कहाँ से, तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1959। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ऐसे अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है सर्वप्रथम जो पंचायती राज को लागू किया गया था कहाँ पर किया गया था, तो ये 1992 में जो है राजस्थान में किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये 1959 में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हुगली नदी। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है और ये आप सभी लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो भी रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है ये किनको दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दामोदर मिजो को। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी आपका सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन और करंट का क्वेश्चन आपका दिया गया था ये कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। देखिए सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका करंट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ लेना है, जो करंट का क्वेश्चन। और मैं आपको देखिए जो भी आपका एक आपका किरण पब्लिकेशन का जो आपका बुक आपका आया हुआ है जिसमें कि आपका फर्स्ट जैसे आप पेज पलटाएंगे तो देखेंगे करंट का सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है वो, और साथ ही आपको कल जो हिंदी का कुछ आपको जो क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव टाइप आपको प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी ज़्यादा नजदीक आ चुका है, तो उसको आप लोग देख करके जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का डिमांड या फिर किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें सभी लोग जो है कमेंट करेंगे, उसी पर आपका जो है कम किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।